एक बार अगर शादी किया, एक बार अगर विवाह हो गया, तो किसी भी हाल में उस पति का त्याग नहीं करना चाहिए। या तो विवाह मत करो, अगर शादी हो गया तो आजकल लोग क्या करते हैं, विवाह हुआ 2 साल हुआ नहीं, डिवोर्स दे देते हैं, है ना। अगर कुछ आदत पसंद नहीं आया तो डिवोर्स। देखिए, विवाह कोई खेल नहीं होता, विवाह एक पवित्र रिश्ता है। ये जन्म जन्म का रिश्ता होता है, इसलिए शादी करो तो पूरे निष्ठा से निभाना नारी का धर्म है। केवल नारी का ही नहीं, पुरुष का भी धर्म है, क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से तो सिर्फ तमाचा ही लगता है, ताली 2 हाथ से बजाया जाता है। अगर नारी अपने रिश्ते को पूरे निष्ठा से निभाती है तो पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी का ध्यान रखें, ख्याल रखें, किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता क्या है, सब पूर्ण करें। प्यार से बोलो। दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो, पति चाहे आपसे बहुत बड़ा हो तो भी पति है तो है, सेवा करना नारी का धर्म है। फिर भगवान कह रहे हैं जड़ो रोग्य धनो पिवा, अगर आपके पति रोगी है तो सेवा करना नारी का धर्म है, और पत्नी अगर रोगी है तो उसका सेवा करना पति का धर्म बनता है। जड़ो रोग्य धनो पिवा। फिर कहा अगर पति के पास में पैसा नहीं है, कुछ नारी होती है ना, कभी कमाते नहीं, पैसा नहीं देते, मुझ पर खर्चा नहीं करते, झगड़ा करती रहती हैं। देखिए, अगर आपके पति के पास में धन की कमी है तो उसके साथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे अवस्था में पति को नहीं छोड़ सकते। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। पति ही स्त्री भीर्नहातव्यो लोकेप्सु भीरपात की। आज भगवान ने पतिव्रत धर्म की बहुत सुंदर चर्चा की। भगवान बोले अगर नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं तो दुनिया का कोई शक्ति उस पत्नी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बाल बांका भी नहीं कर सकता। एक बार एक पति पत्नी थे, आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था, और एक बार वो पति जो है बाहर से काम करके घर में आता है, काम करके थका हारा घर आया, पत्नी के गोद में सिर रखा और तुरंत सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद उस दंपति के छोटा सा बालक जो घुटने से चलता था, बहुत छोटा था, खेलते खेलते आग के बीच में पहुंचा। अग्नि जो बहुत ज्यादा जल रहा है, और उस पतिव्रता नारी नेत्र बंद करती है और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अगर हम पति को जगा दे तो ये थके हुए, इनका नींद खराब होगा तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। अगर मैं इनको नहीं जगाऊं तो मेरा बेटा जल जाएगा। ऐसे अवस्था में मैं क्या करूं? भगवान का प्रार्थना किया। 2 घंटे बाद पति की नींद खुल गई और वो नारी दौड़ करके अग्निशाला में पहुंची, तो वहां जाकर के जैसे बालक को निकाला, अग्नि बहुत ज्यादा जल रहा था, ऐसे में वो बालक अग्नि के बीच में खेल रहा था, फिर भी उस बालक को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अग्निदेव बिल्कुल शीतल हो गए। कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं, हे गोपियों, अगर नारी अपने धर्म का पालन करें, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो ऐसे नारी के सामने अग्निदेव को भी झुकना पड़ा। पतिव्रत धर्म में सच में बहुत शक्ति होती है। पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है?
अपने पति के आदेश का पालन करना, अपने पति के अलावा किसी परपुरुष के विषय में सोचना भी नहीं, सोचना भी पाप है। हर पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और हर पति को, अब ये तो कोई धर्म नहीं है लेकिन ख्याल रखना चाहिए। पत्नी व्रत धर्म कह लो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दीजिए ना। अब यहां जैसे भगवान ने उदाहरण दिया, गोपियां कहती हम भी कुछ बोले, भगवान बोले बोलो। तब गोपियां बोली प्रभु एक बार, जैसे आपने अभी बताया एक पति एक पत्नी की कथा, उसी प्रकार एक पति था और एक पत्नी थी, आपस में बहुत प्रेम था। पत्नी पतिव्रता धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करती थी। एक बार वो पति विदेश गया 15 दिन के लिए। पत्नी बोली स्वामी आप जाओगे तो मैं भोजन कैसे करूंगी, क्योंकि आपको खिलाए बिन मैं कभी खाती नहीं। अब पति कहता है देखो देवी ये मेरा तस्वीर है, इसे रख लो और इसी को अपना पति मान करके इसी तस्वीर वाले पति का सेवा कर लिया कर। इसी तस्वीर को अपने पति मान करके भोजन कराना, फिर स्वयं भोजन करना। अब उसके बाद पति विदेश गया, पत्नी तस्वीर वाले पति का सेवा करती है, सुबह शाम भोजन कराती, भोग लगाती है। और एक दिन तस्वीर वाले पति का सेवा चल रहा था, इतने में असली पति बाहर आए, दरवाजे में खड़े होकर के दरवाजा बजाने लगे। अब यहाँ गोपियां भगवान से कह रही प्रभु अब बताइए ऐसे परिस्थिति में उस नारी को क्या करना चाहिए। अगर जाकर के दरवाजा खोलती है तो तस्वीर वाले पति का सेवा छूटेगा, अगर नहीं जाए तो असली पति दरवाजे पर खड़े हैं, क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं अरे गोपियों कैसी सवाल कर रहे हो, यहाँ पर कोई सोचने की बात ही नहीं। जब असली पति दरवाजे में आ गए हैं तो तस्वीर वाले नकली पति का क्या करना। तब आज गोपियां कहती प्रभु आपने तो अपने ही मुंह से न्याय कर दिया। बोले कैसे, जब आप जगत के मालिक, संसार के मालिक, हम सब के मालिक, असली पति हमारे सामने हैं तो संसार वाले नकली पति का क्या करना। दुनिया वाले तो नकली हैं। अब आप कहोगे क्या हम लोग नकली हैं। अच्छा ये मत सोचिएगा कि केवल नारियों का ही पति होते हैं, नहीं, पुरुषों का भी पति होते हैं। वो कौन है, भगवान। भगवान श्रीमन नारायण समस्त प्राणी के पति है। पति यानी मालिक, स्वामी, समस्त दुनिया की, संसार के स्वामी भगवान श्रीमन नारायण है। और वो ही असली है, वो सच्चिदानंद है, वो परम सत्य है, वो कभी नाश नहीं होते। लेकिन जगत वाले, संसार वाले मनुष्य प्राणी नाशवान हैं। इस दुनिया में आए हैं तो सब कुछ छोड़ के जाते हैं। ये शरीर आपको लगता है कि ये शरीर हमारा असली है, क्योंकि बोल रहे, चल रहे, खा रहे, सब कुछ कर रहे। देखो जो दुकान में खिलौना होता है ना, उसके अंदर भी बैटरी होता है, तो बोलता भी है, चलता भी है। लेकिन जिस दिन खिलौने के अंदर से बैटरी निकल जाए वो एक जगह गिर जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी, भीतर भी प्राण हैं जो परमात्मा ने फिट कर दिया। और जिस दिन ये प्राण निकल जाए, जिस दिन ये श्वास बंद हो जाए, उस दिन ये शरीर मुर्दा कहलाएगा। ये शरीर को भी भगवान ने बनाया, ये उनका खिलौना है। प्यार से बोलो। अब उसके बाद भगवान ने गोपियों का परीक्षा लिया। देखो कोई कभी भगवान के यहाँ जाता है तो परीक्षा लेते हैं। आज गोपियाँ भगवान के परीक्षा में सफल हो जाती हैं और भगवान उनके साथ महाराज करते हैं।